नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुक। जिले के लुनवा जागर स्थित श्री रामदेव व गौशाला सेवा समिति और श्री रामदेव गौशाला युवा संगठन की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की है। समिति के अध्यक्ष गुलाब राम राजपुरोहित को अध्यक्ष अशोक पुरी गोस्वामी, गौ भगत सचिव शालू राम चौधरी, उपाध्यक्ष व्यवस्थापक चेताराम सेन, रामदेव युवा सेवा संस्था के अध्यक्ष पाठ समल पुरोहित, सचिव जुजराम चौधरी, को अध्यक्ष हीरालाल जैन, समस्त ग्रामवासी युवा लुनवा जगीर और लुनवा खुर्द मोतीराम चौधरी रामदेव सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की है। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया है कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों को अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता हम इस क्षेत्र की तमाम मुद्दों को छोड़ के हम गौशालों से संबंधित मुद्दे, मसले और समस्याओं को कवरेज कर रहे हैं कि बात करते हैं गौशालाओं के परिस्थितियों के मुद्दे और मसले और संस्थाओं के किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, लगातार राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से इनके आंदोलन हो रहे हैं गौशालाओं के, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार की किसी प्रकार की अभी तक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किसी प्रकार की नहीं आई है। लेकिन देखा जाता है कि 3-4 साल हो गए लगातार ये गौशालाएं हैं जो काफ़ी मुद्दे, मसले और समस्याओं से ग्रस्त है, काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त है। लेकिन सरकार की बात करें तो वो गौशालों में अपना जो 100% ध्यान है वो नहीं दे पाती है, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन बात करें गौशालाओं को 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। अगर सरकार अनुदान मान लो 1 महीना भी लेट आ जाए तो गौशालाएं चलाना असंभव है दोस्तों, क्योंकि अभी जो बात करें गौशालाओं की तो गौशालों में 9 महीने का जो अनुदान मिलता है वो अनुदान काफ़ी समय से आ नहीं रहा है। तो गौशालों की जो कार्यकारिणी टीम है वो काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त है, काफ़ी समस्याओं से चिंतित है। आइए जानते हैं, आज हम श्री रामदेव गौशाला संस्थान के अंदर हैं और यहाँ किस प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। और मैं न्यूज 21 नेशनल चैनल के लगातार हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो श्री रामदेव गौशाला संस्थान है ये पूरे बाड़मेर के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पर अच्छी सेवा और अच्छी निष्ठा सेवा भाव से करने में फर्स्ट नंबर पे आई थी। बाकी इनकी जो कार्यकारिणी टीम है उनसे खास बातचीत करते हैं कि श्री रामदेव गौशाला संस्थान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या स्थितियां हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में हमारे साथ अशोक पुरी जी जुड़े हुए हैं, यहाँ कोषाध्यक्ष साहब है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी सर, जो भी है आपका चैनल से सब सरकार को कहना चाहता हूँ जी 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 जो भी हमारे जो 9 महीने का आता है जो अनुदान, उससे कुछ होता नहीं है। जो गोचर भूमि है वहाँ पे सब लोग कब्जे किए हुए गाय को कहाँ सरा है, और उस जो 1 महीने भी लेट आएगा तो हमारे कुछ दिक्कत आती है गाय को चराने के लिए। जो जो भामाशाह से भाई चैनल से मांग के ला के गौशाला चलाते हैं। और दवाई पानी के लिए भी गवर्नमेंट पे हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलता कोई हमारे उपलब्ध नहीं है दवाई, तो हमारे पैसों से ला के गाय माता को इलाज करवाना पड़ता है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हमारे 12 महीने का अनुदान गवर्नमेंट करवाए और जो 50 रुपये है उसे मिला लगा के 100 रुपये अनुदान गाय के लिए करवाए जी, तभी आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो ये गौशाला चलने वाली नहीं है। सर, श्री रामदेव गौशाला संस्थान और एक श्री रामदेव गौ सेवा युवा एक संगठन जुड़ा हुआ है और वो उस युवा संगठन ने काफी सहयोग कर रहे हैं उसको, उसी सहयोग से वजह से ये गौशाला चल रही है जी। जो बाहर जो देशावर लोग काम कर रहे हैं तो जो आप जैसे आपकी इच्छा है उसके हिसाब से पैसा देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे चल रहा है। ये भवन बनाया तो भामाशाह ने बनाया, ये सामने से शेड बनाया गायों के लिए तो भामाशाह ने बनाया, सब भामाशाह की वजह से ही चलता है। अनुदान से तो हमारा चारा भी पूरा नहीं हो रहा है जी। जो 50 रुपये से क्या होता है, आज 20 रुपये किलो कतर है जी, तो 2-2.5 किलो कतर आती है। गाय को 2.5 किलो कतर आप सब जानते हैं कि क्या होता है गाय,
कम से कम 4-5 किलो एक गाय के लिए कतर चाहिए, तो उससे गवर्नमेंट नहीं चलता है। इसके लिए गवर्नमेंट से यही अपील है, ये डबल इंजन की सरकार है, तो हम तो बहुत उम्मीद के साथ में इसके वोट दिए थे कि भाई ये आप आएगी तो अपना भला करेगी, लेकिन उल्टा हमको तो कुछ फायदा नहीं मिला जी। इसके लिए 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। 2.5 साल का कार्यकाल 2 सालों के लिए किसी प्रकार का प्रावधान कोई नहीं। प्रावधान नहीं मिला हमको सब। इसके लिए हमारे यही मांग है कि 12 महीने का अनुदान किया जाए और हर गाय के लिए कम से कम तो 100 रुपये से ऊपर दान करेगा तो ही। अभी आपका अनुदान कितना आ रहा है? अभी तो 42 या 50 रुपये ऐसा कोई आता है। तो ये उन्होंने तो आश्वासन अभी दिया है कि 15% अनुदान बढ़ गया है। अरे कहाँ बेटा, अभी तक तो हमारे पास तो कोई आया नहीं है। अच्छा, अभी किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया सर। जी। और महीना अब अनुदान भी लेट सेट आता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होता जाती है। जी। 1 महीने का भी हमारे पास में स्टॉक जो चारा है भामा साहब से लेके चला रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे तेजपाल जी? बस गौ माता के लिए फैसिलिटी चाहिए, सरकार से यही मांग है हमारी। नहीं, आपकी श्री रामदेव गौ संस्थान और बात करते हैं श्री रामदेव जो युवा संगठन है, उनका काफी सहयोग है आपकी? उनका भरपूर सहयोग है, हमारे गांव वालों का भी, भामा साहब का पूरा गांव का भरपूर सहयोग है। सरकार से यही मांग है कि गायों के लिए 12 महीने का अनुदान चाहिए और उनको सुविधा चाहिए, जैसे मृतक गाय है उनके लिए भी जगह चाहिए और जमीन का पट्टा वगैरह सब चाहिए और अनुदान बढ़ावे। एक मुद्दा बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि आपका 3 साल से जो गौशालाएं हैं वो काफी मुद्दे मसले और समस्याओं से ग्रस्त है, क्योंकि ये मुद्दे कभी तो आपका जैसे मान लो जो पिंजरापौल गौशाला जयपुर के अंदर अभी 13 तारीख को आंदोलन हुआ था, तो उसमें आपकी क्या मांगे थी और सरकार ने क्या प्रतिक्रिया करी? और बात करें कभी बीकानेर, कभी डीडवाना, कभी कहाँ, आपके लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की इन मांगों पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया या आश्वासन नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया। इस पर आपकी आपका क्या सुझाव रहेगा? सरकार ने कोई आश्वासन दिया ही नहीं है। सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमारे यही मांग है कि जो गोचर भूमि है सब जगह वहाँ पे तो कब्जे हो गए। अभी गाय को कहाँ सरा है, गौशाला से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, सब खेती वेती का सब कर रहे, तो गौशाला कहाँ सरवाए। इसके लिए हमको यही मांग है कि भाई जो जितना भी गोचर भूमि पे कब्जा है वो खाली करवाए और गौशाला का पट्टा जारी करवाए। हमारे पास में गौशाला का पट्टा भी नहीं है। कल कोई पक्का निर्माण नहीं कोई पक्का निर्माण, सरकार की कोई योजना भी नहीं, कोई योजना भी नहीं है, प्रावधान ही नहीं है, प्रावधान भी नहीं है। तो जाएंगे वो मांगेंगे तो बोलेगा तुम्हारे पास पट्टा नहीं। हाँ, तो पट्टा तो हमें गवर्नमेंट देगी। तो ये पट्टे की जो बात कर रहे हैं सर, ये एक गोचर भूमि होते हुए गायों की जमीन है। गायों की जमीन, तो गायों की जमीन में पट्टे के प्रावधान क्यों नहीं कर रही है सरकार? इसके पीछे क्या कारण? वही बात है कि सर ये जो पुरखों ने जो छोड़ी है ये गायों गोचर जमीन है, गायों के लिए छोड़ी है। ठीक है सर, तो उसमें में पट्टा प्रावधान करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई प्रावधान नहीं कर। 10 बार हम लोग गए पट्टा के लिए भाग में दौड़ के, अनुदान पे बहुत मुश्किल से काम चालू करवाया। अनुदान नहीं आ रहा था हमारे पे, बोलते आपके जमीन के पट्टे नहीं है। तभी ये भामा साहब जो कोषाध्यक्ष अध्यक्ष है, सचिव है, उसने जमीन दी, उसके ऊपर हमने अभी नंदी गौशाला खोला है। वहाँ पे भी भामा साहब ने बहुत बढ़िया सहयोग किया, बड़ा ये हॉल बनाया है और गायों के लिए चारा रखने के लिए। बात करते हैं, आपके पास 400-450 किलो लमसम गौ माता है। हाँ जी। तो इनको चलाने में सबसे अहम रोल किनका है? और बात करें इनको, जैसे इनका पेट भरना ही जरूरी नहीं है, इनको सब कुछ चाहिए, लाइट की व्यवस्था चाहिए, पेयजल की व्यवस्था चाहिए, इनको चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, सब चीजें चाहिए इनको। तो और अनुदान आपको 25-50, 44 और 22 और 44 दिया जाता है। तो 22-44 महंगाई दर को देखते हुए बहुत कम कुछ नहीं होता सर, उससे तो कुछ अगर जन सहयोग नहीं है और युवा नहीं हो तो एक दिन भी नहीं चले, एक दिन भी नहीं चलती, एक दिन भी नहीं चले। ये तो गांव वाले की मेहरबानी और भामाशाह जो बाहर बैठे हैं उन लोगों की मेहरबानी से ये गौशाला चल रही है। जो हर 11 पूनम अमावस को वो लोग अपने इच्छा अनुसार गौदान करते हैं, इसके लिए बढ़ चढ़ कर इसके लिए गौशाला चलती है। ये अपने अनुदान के पीछे तो 1 महीना भी नहीं चल सकती। अनुदान बहुत कम है, बहुत कम है। क्या चाहते हो आप, कितना होना चाहिए अनुदान? कम से कम गाय के लिए 100-150 रुपया तो होना ही चाहिए ना। और अपन को भी मालूम है कि गाय के लिए इतना चारा सही है, क्योंकि देखा जाता है सर कि आजकल हम नॉर्मल एक ढाबे पे या छोटे होटल पे खाना खाते हैं तो 200-300 रुपए आपने हो जाता है सर। लेकिन इनका तो कितना बड़ा जो शरीर है, दवा पानी चाहिए। दवा पानी आज से हमारे दवा पानी 1 रुपये का भी नहीं आया है। हम गुड़ा माली कई बार गए हुए तो बोलता है यहाँ गवर्नमेंट की कोई दवाई है ही नहीं। ठीक है, तो भामाशाह की वजह से यहाँ अभी बीच में लंपी बीमारी आई थी तो हमारे पास में कोई सारा नहीं था, तो बाहर देशावर बैठे उन लोगों को भामाशाह ने वहां से बॉम्बे से दवा भेजी थी। हाँ, तभी उन लोगों की बहुत मेहरबानी है, इसके लिए गौशाला चलती है। और आपने जमीन दान की थी गौमाता के लिए ना, चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया अच्छी बात है। आप यूं सहयोग करते रहें,
यूं ही सहयोग करते बहुत हैं। बढ़िया, हमारे जैसे पास के में लिए हर सहयोग बहुत बढ़िया गांव वाले करते हैं। गांव वालों की मेहरबानी है और हम गवर्नमेंट से यही कहने चाहते हैं कि हमारा अनुदान बढ़ावे और जो भी गोचर भूमि पे जो भी कब्जा है, अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण है, वो खाली करवा के गौ माता के लिए जमीन खाली करवाए। सर देखा जाता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर ये जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, हाँ जी। तो ये हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी जो योजनाएं हैं वो स्टैब्लिश करती है। हाँ। लेकिन बात करें धरातल की, धरातल पे कोई धरातल पे गौशालाओं की, हाँ तो जी। इसके अंदर जो अनुदान है वो ही सालों से आ रहा हाँ है, सर। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य योजना गौशालों में अभी तक किसी प्रकार की स्टैब्लिश नहीं हो रही है। अनुदान जो 3-3 4-4 महीने रुक के आता तो फिर आता है। गौशाला कैसे चलाना है? ये अपना तो घर में एक दिन जन- का राशन नहीं होगा तो घर नहीं चलता ये है। तो जन सहयोग नहीं हो तो ये गौशाला चलाना नहीं एक दिन चलना भी बहुत असंभव बड़ा है। मुश्किल है सब। क्या मांग है आपकी? हमारा यही मांग है कि हमारा ये अनुदान बढ़ावे और 12 महीने का ये अनुदान करवाए गवर्नमेंट। 9 महीने तो 3 महीना हम कहाँ गाय को चराए। जी जी। ठीक है, और ये भी भौमासा सेव करते हैं तभी गौशाला चलती है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नमस्कार इनके जो भी मुद्दे मसले और समस्याएं हैं वो सरकार तक, जनता तक, गोपालन विभाग और गोपालन मंत्री तक ये वीडियो जाए, ताकि देखो आप देख सकते हो कितने ग्रस्त हैं और कितने ये अपने दुख दर्द के अंदर इतना वैलीन है कि हम गौशाला चला रहे हैं लेकिन जन सहयोग के द्वारा चला रहे हैं। अनुदान समय पर नहीं आता है और जो अनुदान आता है वो बहुत कम आता है, काफी समस्याओं से ग्रस्त है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील किसी कैमरामैन पर मनोज जोड़ के साथ। थैंक यू, जय हिंद।